संजीर। डॉक्टर बाबू, ओए, कब तक इंतजार करेगी? नहीं आने वाला तेरा पति? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आलिया का सच जानने के बाद हम यहाँ से जरूर ले जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो तेरा फोन क्यों काटा सच जानकर? कोई भी वजह हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता। और तुम ही सब मत बोलो, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे। वो जरूर आएंगे। अगर तेरा पति तुझे प्यार करता और तेरे इस पकड़वा शादी को मानता तो वो कब का आ जाता। हमने कहा ना तुमसे कि तुम ऐसा मत बोलो। हम उनके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुनेंगे। हम जानते हैं हमारी कहाँ जगह है उनके दिल में, उनकी जिंदगी में। और वो जरूर आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे, समझी तुम? अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो भगवान करे मेरी बात गलत हो और वो तुझे आकर ले जाए। हम जानते हैं आप आएंगे, पर कहाँ हो आप डॉक्टर बाबू? हेलो हेलो डॉक्टर बाबू। याना ने कॉल किया था, वो कुछ बताने वाली थी। चल, हम तुझे लेने आए हैं। कहा? डॉक्टर बाबू आ गए हम ले जाने? कहाँ है वो? हाँ हाँ, मिलवाते हैं। तू हमारे साथ चल तो सही। ये हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हो आप इसे? तू अपनी बकवास बंद कर और जाके चुपचाप बैठ जा उधर। अरे तुम चिंता मत करो, हमने कहा था ना। देखा डॉक्टर बाबू हमें ले जाने आ गए। उन्हें हम पर भरोसा है और अब सब सही हो जाएगा। अब हमें नहीं, आलिया को सजा मिलेगी। लेके आओ इसे। नहीं, उसको मत ले जाइए। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुम चिंता मत करो। कुछ बताइए तो सही, ले कहाँ जा रहे हैं? उसने कुछ नहीं किया है। कहाँ है डॉक्टर बाबू? हमारी जमानत तो हो गई है ना, तो अभी छोड़ दीजिए ना, ये हथकड़ियाँ निकाल दीजिए। कोई जमानत नहीं हुई है तेरी और ना ही कोई तुझसे मिलने आया है। तुझे यहाँ से ले जाने के ऑर्डर्स हैं, तो चुपचाप चल हमारे साथ। नहीं, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबू आए नहीं है तो उन्होंने हमें फोन तो जरूर किया होगा। आप एक बार देखिए ना, उनका फोन आया होगा हमारे लिए। कहा ना ही कोई तुझसे मिलने आया है और ना ही कोई फोन आया है, तो चुपचाप चल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबू जरूर आएंगे और फिर वो ही आए और हमारी उनसे बात नहीं हुई तो हम उनको आलिया का सच नहीं बता पाएंगे कि उसने कैसे हमें फंसाया। आप हमें मत ले जाइए। बंद कर अपनी बकवास। नहीं, रुकिए। हमने कहा था ना डॉक्टर बाबू जरूर फोन करेंगे। ये उन्हीं का फोन होगा। आप एक बार बात करके देखिए ना। हेलो जी, डॉक्टर आयुष्मान बोलिए। हमने कहा था ना डॉक्टर बाबू फोन करेंगे। उन्होंने फोन किया। क्या कह रहे वो? हमें लेने आ रहे? डोंट वरी डॉक्टर आयुष्मान, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा? ये क्या कह रही है आप? डॉक्टर बाबू ऐसा नहीं कह सकते। लाइए हमें फोन दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। उनको हम पर भरोसा नहीं है क्या? वो हमें सजा दिलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं डॉक्टर बाबू ऐसा नहीं कह सकते। दीजिए हमें फोन। डॉक्टर आयुष्मान, ये बात आप उसे खुद ही बता दीजिए। लो बात करो। हेलो डॉक्टर बाबू। ना मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी। तुम कातिल हो और तुम्हें आलिया के खून की सजा जरूर मिलेगी।
नहीं डॉक्टर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो आपको सब सच बता दिया है ना, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अब तुम्हारी किसी भी बात को सच नहीं मानता हूँ और ना ही तुम पे मुझे भरोसा है। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात को सच नहीं मानता और ना ही तुम पे मुझे भरोसा है। नहीं डॉक्टर बाबू, आपको मेरी बात का भरोसा। हो गई बात? सुन लिया था जो सुनना था। बेवकूफ गहना, उसे क्या पता कि मैंने इस आवाज बदलने वाली ऐप से उससे बात की है। उसे तो लग रहा होगा कि पक्का आयुष्मान ने ही उससे बात की है। लेकिन ध्यान रहे, गहना कल का सूरज ना देखे, क्योंकि कल मैं बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी आलिया की शादी करने वाली हूँ आयुष्मान के साथ। ले चलो इसे। मुझे आयुष्मान को ढूंढना है, क्योंकि जब तक मैं उसे देख नहीं लेती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन मुझे इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि कोई मुझे देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। पता नहीं आजकल हमको इतना प्यास काहे लगता है। कहीं हमारा शुगर तो नहीं बढ़ गया? नहीं, ये तो ऐसे ही प्यास लग रहा होगा। हम जाके फिर से पानी भर के अब फिर से पी लेंगे। जहना, मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी है। तुम कातिल हो और तुम्हें आलिया के खून की सजा जरूर मिलेगी। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात को सच नहीं मानता हूं और ना ही तुम पे मुझे भरोसा है। आलिया का सच जानने के बाद भी डॉक्टर बाबू को हमारी बात पर विश्वास नहीं। इतने बुरे हो गए क्या हम उनके लिए? लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया। उतर जाओ सब, चल के देखना होगा। चलो उठाओ उससे। उठाओ। आयुष्मान यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गया? और इतनी देर हो गई है, वो घर वापस क्यों नहीं लौटा है? कहीं उस गहना के पास तो नहीं गया? नहीं, वो तो जेल में, और आज तो उसे चुपचाप फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो वहां तो नहीं जा सकता। खैर, कोई बात नहीं। गहना तो मेरे रास्ते से हट गई है, तो अब आयुष्मान जहां पर भी जाए लौट कर तो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। हे
हे भगवान, एक तो ये घर का भूत खाना ज्यादा लगता है और जब भी हम अकेले निकलते हैं हमको काहे डराते हैं। हम तो बस पानी लेने गए थे। कहीं भूत तो नहीं है? आलिया, अरे तो मर गई थी ना। हमको बचा, हमारे पीछे काहे पड़ी रहते हैं सब लोग। ओह नो, चकोरी ताई जी ने मुझे देख लिया और अगर सबको बुला लिया तो सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा। ओह गॉड, क्या करूं क्या करूं? हाँ, चकोरी ताई जी को यही लग रहा है ना कि मैं भूत हूँ, तो मुझे असली भूत बंद करना, सबको डराना पड़ेगा। यही सही रहेगा। कौन है? इनके साथ क्या हुआ है? रोड पर पड़ा था, मारपीट में लगता है बहुत बुरी तरह पीटा है इसको। हाँ, इनका काफी खून बह गया है। इनको सबसे पहले अस्पताल ले जाना चाहिए। हमें हमारी ड्यूटी ना सिखाओ। इसे हॉस्पिटल छोड़ने के बाद हम तुझे तेरे ठिकाने पर ही छोड़ देने वाले हैं। देख लीजिए डॉक्टर बाबू, आपने हमारी बात का विश्वास नहीं किया और अब हमें दूसरी जेल ले जाया जा रहा है। काश आप हमारे पास आते, हमारे साथ होते, तो आप हमारी बात पे जरूर भरोसा करते। अरे हालिया भूतनी? नहीं, हालिया बेटा, घर पे तो इतने सारे लोग हैं, तो फिर तुम भूत बन के हमारे पीछे काहे पड़ी हो? बता। क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है और इस घर में सबसे ज्यादा पसंद मुझे तुम हो, इसलिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देके मेरे साथ चलना होगा। है जिसको पसंद करते हैं उसके साथ चाट खाने जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। और मैंने पढ़ा है कि अगर किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती ना, तो जिसने उसको मारा ना उससे बदला ले लेना चाहिए। तो तुझे तो गहना ने मारा ना, तो जा उसी की आत्मा को लेके जा अपने साथ। मुझे छोड़ दे। मैं ऊपर अकेले नहीं रहना चाहती हूँ, तो तैयार हो जा मेरे साथ चलने के लिए। चल। पागल है, भूतनी कहेगी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। थैंक गॉड, कुछ तो केचप की वजह से बच गई, लेकिन इसके पहले कि बाकी घर वाले मुझे देख लें, यहाँ से फटाफट निकलना होगा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे उसका ये इनाम दिया है। अरे सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने क्या किया? मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसका मुझसे या मेरे घर से कोई लेना देना नहीं। ले जाइए इस खूनी को। कैसा खेल खेल रहे हैं भोलेनाथ। हमें लगा था कि हम शायद कभी ना कभी डॉक्टर बाबू के दिल में अपने लिए जगह बना ही लेंगे, पर हम हार गए। वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और ना ही हमारे पास आना चाहते। लेकिन पता नहीं फिर भी हमारे दिल को ऐसा काहे लग रहा है जैसे डॉक्टर बाबू हमारे पास है।
हे भोलेनाथ, बस एक बार हमें उनसे मिलवा दीजिए, ताकि हम उनसे मिलकर उन्हें ये साबित कर पाए कि हम निर्दोष हैं। हमें उनसे मिलने का एक मौका दे दीजिए भोलेनाथ। पहले हमारी बात सुनो। हाथ छोड़ो, अब मुंह से बोलो, क्या बोलना है। जीजी हमने वहाँ पे ना आलिया की आत्मा देखी जो आके हमको डरा रही थी। पता हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा, इधर 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 आई थी, इधर खड़ी थी। हम बता रहे अभी कहाँ गई है आलिया? ए चकोरी जी ई बताने हम सबको बुलाई हो यहाँ, काम धाम छोड़ के बेर की जगह धतूरे का नशा तो नहीं कर लिया तुमने? जीजी हम सच कह रहे, आलिया की भूत है यहाँ पे, सफेद रंग का चादर ओढ़ के ऐसा खड़ा होके ऐसा कर रहा था हमको लेके जाने के लिए, और उसको देखे हम ऐसे ऐसे टपाक से गिर गए और हमारी आंखें ऐसे पट से बाहर आ गई थी और उसने मुझे बोला एक मिनट, उठी उठना होगा, फिर से गिर गई। आपने जरूर कोई सपना देखा है, भूत कुछ नहीं होता। हाँ जेठानी जी सही कह रहे हैं। आप और आलिया एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो शायद इसलिए आपको आलिया की याद आ रही होगी और आलिया आपको हर जगह दिख रही है। ये बोलने के लिए वो आई थी मुझे मारने को कि वो मुझे बहुत पसंद करती है, इसलिए मेरी कुर्बानी देनी होगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसीलिए तो मैं वहाँ से भाग गई। चुप, एकदम शांत। जरा दिमाग लगाओ, सोचो तुम्हारी कुर्बानी देके किसी को शांति मिल सकती है, वो जिंदा हो या मुर्दा। कोई भूत नहीं है यहाँ पे। आलिया, आलिया, मम्मा देखो आलिया। नहीं, हटो नहीं, आलिया, आलिया तुम कहाँ जा रही हो? जिन्नी तुम्हें नहीं जाने देगी मम्मा। आलिया, चुप, कितना चिल्लाती रहती, जाने क्यों नहीं दे रही मुझे यहाँ से, जाने देना। इसके चिल्लाने के चक्कर में मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं, क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? हॉस्पिटल आ गया है, उतारो इसे। पता नहीं कौन थे वो, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे हम जानते हैं नहीं, अनजाने होकर भी कोई अपने से लगे। ये जो भी थे उनकी जान बचा लीजिए भोलेनाथ। ये कौन सी जगह है? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ज्यादा आवाज नहीं, चुपचाप चल जहाँ भी लेकर जा रहे हैं। ये क्या है? फांसी का बंदा? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें यह कहा है? तुझे फांसी पर चढ़ाने को लेकर आए हैं। फांसी? हमें क्या फांसी देंगे आप? ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। अरे अभी तक तो ये साबित भी नहीं हुआ है कि हमने आलिया को कुछ किया है। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। जब हमने मान लिया कि तू खूनी है तो तू खूनी है। अब तुझे फांसी मिलकर रहेगी। चल। नहीं, हम नहीं जाएंगे। इनाइंसाफी है, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, छोड़िए हमें। इनाइंसाफी है, छोड़िए हमें, छोड़िए। अरे जब तेरे पति ने ही मान लिया कि तू दोषी है, तो तू जीकर क्या करेगी? और भूल गई, ये हथकड़ियां उसने ही तो लगवा कर भेजी थी ना।
मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। इसका मुझसे जब मेरे घर से कोई लेना देना नहीं। शायद यही सही है। डॉक्टर बाबू हमारी शकल नहीं देखना चाहते तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। हमरे सच बताने के बावजूद भी हमारे पति ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। वो हमें लेने नहीं आए तो हमारा मरना ही अच्छा होगा। अरे वो तुझे लेने कैसे आते? देखा नहीं तूने? तेरे सामने ही तो हम उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।